नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है, ब्रज हिंदी को किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत रखेंगे। तो ब्रज दोस्तों जो होता है वो आपका पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत दोस्तों कन्नौजी आता है, ब्रज आता है, आपका बुंदेली आता है, ठीक है, ब्रज आता है। साथ ही साथ दोस्तों जो है इसके साथ और भी हरियाणवी बांगरू जो है, हरियाणवी है, बांगरू इसी के अंतर्गत आता है, ये सब आता है। और एक और चीज़ याद रखिएगा, इसका जो निर्माण हुआ है वो सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है, सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। ऐसे ही दोस्तों पूर्वी हिंदी का जो है निर्माण हुआ है अर्धमगधी से हुआ है। इसके अंतर्गत जो आता है वो आपका अवधी आता है, छत्तीसगढ़ी आता है, बघेली आता है, ठीक है। तो बाकी सब दोस्तों जो है इसके अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर जो ब्रज को किसके अंतर्गत रखेंगे, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। सौरसेनी से इसका अपभ्रंश विकास हुआ है, इन लोगों का अर्धमगधी से हुआ है, पूर्वी का। नेक्स्ट बात करेंगे, इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है। तो बिहारी हिंदी से संबंध अवधी का नहीं है। अभी मैंने बताया कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है, ठीक है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है अवधी। मगही और आपका दोस्तों जो है भोजपुरी और मैथिली, ये सभी बिहार के ही है। तो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, जहाँ उपमेय का प्रतिषेध कर उपमान की स्थापना की जाए वहाँ क्या होगा। प्रतिषेध मतलब दोस्तों वहाँ पर दोस्तों मान लेंगे, जैसे उत्प्रेक्षा में ऐसा होता है, मनहु मानो जनहु ऐसे रहेगा। रूपक में दोस्तों जो है क्या होता है, अभेदता हो जाती है, उसी को वही मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करता है, कौन करता है, अलंकार करता है। अलंकार दोस्तों जो है भाषा में, वाक्य में अगर बात करेंगे तो उसकी सुंदरता को बढ़ाता है अलंकार। अलंकार का मतलब भी आभूषण होता है, क्या होता है, आभूषण होता है, ठीक है। तो वह वाक्य का आभूषण ही होता है अलंकार। नेक्स्ट बात करेंगे, मुखचंद्र शब्द में निम्न में से कौन सा समास है। यहाँ पर क्वालिटीज़ की बात हो रही है, विशेषण की बात हो रही है, तो क्या होगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। द्विगु में संख्यावाचक होता है, बहुव्रीहि में किसी अन्य यानी पर्यायवाची का यहाँ पर बात होगा। तत्पुरुष के कई यहाँ पर भेद हैं, कर्मधारय इत्यादि ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं। तो मैं आपको आगे इसके जो है क्वेश्चंस करवा दूंगा। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर जो है अतियुक्ति में आपको संधि बताना है। अतियुक्ति में दोस्तों जो है अति धन आपकी दोस्तों जो है उक्ति आपका हो जाएगा अतियुक्ति। तो इसमें दोस्तों जो है क्या हो जाएगा, इसमें दोस्तों जो है ई प्लस ऊ मिल करके आपके यहाँ पर बन रहे हैं। और यहाँ पर दोस्तों जो है यण स्वर संधि होगा। इसका ट्रिक मैंने बताया था कि य से पहले आधा कुछ आएगा, व से पहले कुछ आधा आएगा, तो इसमें जो है आपका यण स्वर संधि हो जाएगा। गुण में क्या होता है, गुण में दोस्तों जो है आपका एक ऊपर रहता है, या तो ए की मात्रा या तो ओ की मात्रा या फिर री आपका दिया होता है। दीर्घ में आपका बड़ा बन जाएगा ई, या ये वाला ई, या तो आपका दोस्तों जो है बड़ा वाला, तो ये आपका बन जाते हैं। अब दीर्घ में अयादी में क्या होगा, 3 अक्षर का होता है, जैसे पवन नयन ऐसे कुछ करके रहता है, बीच में यह वह आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, धनुष जो है टंकार में कौन सी संधि है। तो ये दोस्तों जो है गौ चरती वाला जो ऑप्शन था उसी के अनुसार ये है, उसी की तरह ये है। तो दोस्तों यह विसर्ग स्वर संधि का उदाहरण है, ठीक है। धनु, फिर उसके बाद जो है ये डबल श बन जाता है, धनुष टंकार। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विसर्ग स्वर संधि, स्वर संधि विसर्ग संधि। देखिए 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो ये तीसरा प्रकार है। जैसे निश्चल में आपका रहता है निह धन, ऐसे ही बहुत सारे हैं, ठीक है। श से पकड़ा जाता है, ठीक है, या तो डबल श दिया रहेगा या तो षटकोण वाला श दिया रहता है, उससे आप पकड़ लेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, रामू जो बड़ा खिलाड़ी है कल उसकी टांग टूट गई, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह। तो देखिए यहाँ पर देखिए, रामू जो बड़ा खिलाड़ी है, यहाँ पर एक कॉमा देना चाहिए था। तो कॉमा को क्या कहते हैं, कहते हैं अल्प विराम। तो ये हो जाएगा। अर्ध विराम कुछ इस प्रकार से, एक बिंदु एक कॉमा होता है। विवरण चिन्ह कुछ इस प्रकार से होता है, और लाघव चिन्ह जीरो की तरह होता है, ठीक है। तो ये सभी चिन्ह भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे, चूहा बिल से बाहर निकला, इसमें कौन सा कारक है। तो इसमें संप्रदान कारक होगा, क्योंकि बिल से अलगाव की यहाँ पर बात हो रही है। जहाँ अलगाव की होगी वहाँ पर आपका अपादान हो जाता है। वहाँ पर क्या होता है, अपादान होता है। करण दोस्तों जो है कर्ता ने जो है कर्म को करण से या द्वारा रहता है, ठीक है। संबंध में का के की होता है। संप्रदान में दोस्तों के लिए होता है, संप्रदान में के लिए होता है। तो के लिए का जब सेंस निकला संप्रदान हो जाएगा। बिल से बाहर निकला यानी बाहर निकलने की जब सेंस आएगा तो अपादान होता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अधिकरण जब रहेगा तो उसमें में या पर रहता है, ठीक है, उसका सेंस निकलता है।
नेक्स्ट देखिए, लड़के ने पुस्तक पढ़ी, आपको बताना है वाक्य का काल। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है दिया हुआ है, तो दोस्तों लड़के ने पुस्तक पढ़ी है में जो आपका जो काल हो जाएगा वो वर्तमान काल हो जाएगा, और वर्तमान काल तो सब में दिया हुआ है लेकिन कंप्लीट हो चुका है तो पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, राम खाता होगा, यानी अभी की बात हो रही है, वर्तमान की ही बात हो रही है, लेकिन ये पता नहीं है, संदिग्ध जो है आपका व्यक्त किया जा रहा है, तो संदिग्ध वर्तमान काल हो जाएगा, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, बादल घिर आए और बारिश होने लगी, रचना की दृष्टि से वाक्य है दोस्तों, कौन सा वाक्य है? तो अगर बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर और से जुड़ा हुआ है, बारिश होने लगी और बादल घिर गए, तो मैंने बताया था ऐसे जब भी जोड़ता है तो संयुक्त वाक्य हो जाता है। क्या हो जाता है? संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य होता है, एक होता है मिश्र वाक्य। सरल वाक्य कोई साधारण वाक्य भी कहते हैं, और मिश्र को मिश्रित वाक्य भी कहते हैं, और संयुक्त वाक्य, तो ये संयुक्त वाक्य है, दोनों मिला करके रहता है। नेक्स्ट बात करेंगे, चूड़ियाँ अच्छी थीं में थी जो है ये कौन सी क्रिया है? ये योजक क्रिया है, योजक। चूड़ियाँ अच्छी थी में योजक क्रिया ये है, ठीक है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, उर्वशी किसकी रचना है? उर्वशी दोस्तों जो है रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। रश्मि रथी इन्हीं का है, रश्मि रथी एक है, ये इन्हीं का है। साथ ही साथ दोस्तों जो है हारे को हरिनाम, ये भी इन्हीं की रचना है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, हारे को हरिनाम, ठीक है, इनकी जो है काव्य संग्रह है। नेक्स्ट बात करेंगे, केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय। केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय दोस्तों 1961 में, और ये आगरा में है, याद रखिएगा। केंद्रीय हिंदी जो है संस्थान का मुख्यालय आगरा है, और ये दोस्तों संस्थान जो है उच्च शिक्षा विभाग द्वारा 1961 में जो है एक स्वायत्त संगठन के रूप में स्थापित है। नेक्स्ट बात करेंगे, सहयोगी का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक। सहयोगी का होता है प्रतियोगी, क्या होता है? सहयोगी का प्रतियोगी, जैसे अनुकूल का प्रतिकूल होता है, ठीक है, अनुकूल का प्रतिकूल हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, शाखा मृग शब्द किसका प्रवाची है? शाखा मृग, शाखा मतलब क्या होता है? पेड़ का शाखा, और उस पर मृग यानी बानर, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वानर यानी कि बंदर का प्रवाची है। बंदर के और प्रवाची हैं, जैसे कि मैं चारों को लिख दे रहा हूँ। बंदर का दोस्तों और कौन कौन सा होता है? कपी होता है, मरकट होता है, साथ ही साथ दोस्तों बंदर तो सभी लोग जानते हैं, कीश एक होता है अलग, कीश, और हरी भी उपयोग में किया जाता है। हिरण का होता है मृग, कुरंग और सारंग। तोता का जो होता है सुक पक्षी जो कहते हैं। उसके बाद दोस्तों होता है कीर, क्या होता है? कीर, और सुग्गा तो सब लोग जानते ही हैं। साथ ही साथ भौरा का क्या होता है? अली होता है, और षटपद होता है, क्या होता है? षटपद। उसके बाद मधुकर और मिलिंद, ये भी जो है भौरे का है। तो इतने सारे भौरे के हैं, अली, षटपद, मधुकर, मिलिंद, और तोता का शुक, कीर और सुग्गा, बानर का कपी, मरकट जो है कीश, और आपका हरी यहाँ पर शाखा मृग दिया हुआ है, तो यही इसका राइट आंसर होगा। और हिरण का होता है मृग जो है, उसके बाद दोस्तों जो है सारंग होता है, ठीक है, और कुरंग भी होता है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य का उदाहरण है? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सभी आपको लगेगा कि भाववाच्य के उदाहरण है, जैसे शीला से पढ़ा भी नहीं जाता, शीला से हंसा भी नहीं जाता, शीला से चला भी नहीं जाता, और आगे दिया हुआ है शीला से हिला भी नहीं जाता। तो ये सब आपके लगेंगे कि भाववाच्य के हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए पढ़ेगा कोई चीज़ तो जो है कोई चीज़ तो पढ़ेगा ही, वहाँ पर हंसने वाले में कोई मैटर आपको नहीं मिलेगा, चलने में भी कोई चीज़ नहीं मिलेगा, और हिलने में भी कोई चीज़ नहीं मिलेगा, लेकिन पढ़ेगा कोई ना कोई चीज़ पढ़ रही होगी शीला, पुस्तक, किताब, अखबार, कुछ भी ऐसा ना ऐसा पढ़ रही होगी। तो यहाँ पर दोस्तों आपका कर्म बन सकता है, यानी पुस्तक या फिर जो भी कहिए, तो कर्मवाच्य का उदाहरण यही है, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, श्वेत और स्वेद का अर्थ। श्वेत का मतलब होता है सफ़ेद, तो सफ़ेद होता है, और स्वेद का अर्थ होता है पसीना, तो सफ़ेद का होता है श्वेत, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों जो है बी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है उसी के अनुसार अर्थ
तो इसका बी नंबर जो है उत्तर सही हो जाएगा। सफ़ेद के और भी हैं उदाहरण, जैसे उजला कहते हैं, तो उजला सभी लोग जानते हैं, कुछ कुछ अलग हैं, जैसे कि धवल कई लोग नहीं जानते होंगे, धवल है, शुभ्र है और उज्ज्वल है, ये सब जो है श्वेत के उदाहरण हैं, या फिर पर्यायवाची भी कह सकते हैं सफ़ेद के। नेक्स्ट बात करेंगे, प्रमाणिक शब्द के मूल शब्द और प्रत्यय सहित अलगाव बताना है। मूल शब्द क्या है प्रमाणिक में और प्रत्यय क्या लगा हुआ है, तो प्रमाण प्लस इक लगा हुआ है। प्रमाण में इक जब लगा देंगे तो प्रमाणिक बन जाता है, तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, रात को अचानक वर्षा होने लगी। रात को अचानक वर्षा होने लगी में, तो देख रहे हैं अचानक तो क्या है, ये रीतिवाचक हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा। रीति का पता जिससे चलता है, जैसे ढंग से, रीति उसी को कहते हैं, ढंग को कहते हैं, ठीक है। जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा है तो वहाँ पर दोस्तों जो है क्रिया विशेषण पूछेगा तो धीरे धीरे तो रीतिवाचक हो जाएगा। समय के अनुसार बोलेगा तो वहाँ कालवाचक हो जाएगा, ठीक है। और स्थान के अनुसार रहेगा तो स्थानवाचक, परिणाम की बात होगी तो सॉरी परिमाण की बात होगी तो परिमाणवाचक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अचानक की बात हो रही है, रीतिवाचक हो जाएगा, बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, हिंदी की अग्र अवृत्ताकार और संवृत्त दोस्तों जो है ध्वनि कौन सी है, तो ये दोस्तों आपकी ऑप्शंस में से बात करेंगे तो ई है, ई और आपका दोस्तों जो संवृत्त के अंतर्गत उ आता है। तो यहाँ पर दोस्तों जो है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर दिया हुआ है, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, इनमें से कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है। अल्प प्राण मैंने सिखाया था कि जो है धीरे तेज जैसे रहता है, तो जो देखिए अल्प प्राण है, यानी कि आप देखिए क ख अगर मैं लिखूँ और यहाँ पर ग घ अंग लिखूँ तो देखिए यहाँ पर ये अल्प प्राण है, तो ये वाला दोस्तों महाप्राण हो जाता है। ये अल्प है तो ये महा है, फिर ये अल्प है तो ये महा है, फिर ये अल्प है, तो ऐसे जगह पे क्या होगा, देखिए ख तो है, मतलब दूसरा वाला तो कभी नहीं होगा, दूसरा और चौथा दोस्तों जो है ये महाप्राण के अंतर्गत आ जाएगा, बाकी इनमें से कोई रहेगा तो अल्प प्राण होगा। तो ख है तो दूसरा है, काट दीजिए। त थ ये भी दूसरा है, ये काट दीजिए। च देखिए पहला है, पहला च छ दूसरा आता है ना, तो पहला ये अल्प प्राण बिल्कुल सही है। प फ ये भी दूसरा है तो ये भी काट दीजिए, प जो आता तो वो आपका अल्प प्राण हो जाता था, तो यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन ध्वनि जो है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यंजन ध्वनियाँ क्या है, स्पर्श और संघर्षी है। स्पर्श और संघर्षी वो होती है जो तालव्य हैं, यानी कि जो संघर्ष होता है, रगड़ होती है, तो यहाँ पर तालव्य वाला हो जाएगा। च का जो भी है, च छ ज झ, ये सब दोस्तों जो स्पर्श और संघर्षी ध्वनियाँ हैं, ठीक है। देखिए जो क वाला है ये आपका कंठ ध्वनि होता है, ये दोस्तों जो है तालव्य होता है, और यहाँ पर दोस्तों मूर्धा होता है, यानी जो है जीभ जो है उल्टा मुड़ जाता है। प फ ब वाला आपका दोस्तों जो ओष्ठ होता है, ओठ के द्वारा उच्चारण होता है, ये उच्चारण की दृष्टि से बांटता है। स्पर्श और संघर्षी आपका जो है च वर्ग का जो है ये हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट जो क्वेश्चन है, खरी मंजूरी चोखा काम, इसका अर्थ बताना है। तो खरी मंजूरी चोखा काम मतलब कि पूरी मजदूरी देने पर अच्छा कार्य होता है, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पूरी मजदूरी देने पर जो है अच्छा कार्य होता है, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों ये सेट नंबर 10 था, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होगा। साथ साथ दोस्तों जो है इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और ऐसे ही प्रैक्टिस सेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड शेयर, देखते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। प्लेलिस्ट जरूर चेक किया कीजिए, उसमें नए नए वीडियोज़ ऐड हो रहे हैं। धन्यवाद।